बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अगर मुकल्लिदीन में कोई शख्स हो और वो कोई ऐसे मसाइल की पैरवी करे जो इमाम आज़म हनीफा के मुखालिफ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इमाम आज़म हनीफा की गुस्ताखी कर रहा है या वो हनफी नहीं रहा। अब थोड़ी चीज पे गुफ्तगू करूंगा, फिर आगे चल के हिंदुल्लाह और हिंदुन्नास की गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में होगी, तो आपको इमाम अबू तालिब का जो मसला है वो हल हो जाएगा। मैं अहले सुन्नत भाइयों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस चीज को बगौर समझिएगा कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो कि हनफियों के यहां एक कट्टर हनफी है, समझा रही है ना बात मेरी। मुजद्दिद अल-अफ़सानी मकतूबात लिखने वाले जो कि इमाम आज़म हनीफा के मुकल्लिदीन में उनका नाम सरफहरिस्तों में आता है, कहते हैं जैसा कि मुकल्लिद हनीफा का गुज़रे को नहीं है, और इमाम आज़म हनीफा के तकलीद करने वालों में फुक़हा और हनाफ उलमाए हनाफ में इनके अवलीन में नाम आता है। तो वो इमाम जो है सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तशहद में जो आप अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात पढ़ते हैं तो उंगली खड़ी करते हैं। तो इमाम आज़म हनीफा का जो कौल है उंगली खड़े करने के मुतालिक, उसके बिल्कुल बरअक्स दलाइल भी पेश करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं हनफी। और इमाम आज़म हनीफा के जो फतवा है उससे हट करके अमल करते हैं। और इमाम आज़म हनीफा की जो इस पर दलाइल है और आपके जो हिदाया और दीगर कुतबे जो है फुक़हा के यानी इमाम आज़म हनीफा की सही सनद के साथ रवायात इमाम बैकी नकल की हैं। मेरा मौजू नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो उन रवायात जो इमाम आज़म हनीफा का रवायात है उनको मुस्तरब करके, उनको मुस्तरब समझ करके इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी उन इमाम आज़म हनीफा की तमाम रवायात को पीछे करके उसके बरअक्स अपनी एक और हदीस लाते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्या इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी हनफी नहीं रहे? नहीं, वो हनफी ही है। मुकल्लिदीन अबू हनीफा हो या शाफई हो, उनमें अगर कोई बाज़ उलमा उन तकलीद इमाम हनीफा में कुछ मसाइल में इख्तिलाफ रखते हैं तो वो मुकल्लिदिया हनफिया से खारिज नहीं होगा। आजकल तो लोग सुन्नियत से खारिज कर देते हैं ना। आजकल तो अगर मैं अभी मौजू इमाम अबू तालिब ले आया हूं तो मुझे लोग राफ़ज़ी कहेंगे। मैंने पहला मौजू जो पेश किया उलमाए अहले सुन्नत का इमाम अबू तालिब अदम जवाज़ पर, तो लोगों ने मुझे कमेंट्स, अभी भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, देखिए कमेंट्स लिखे हुई हैं कि ये खारजी है, नासबी है। तो यहां तो लोग फौरन खारजी और नासबी और अहले सुन्नत से खारिज कर देते हैं। इमाम आज़म हनीफा के आज फहरिस्त पेश करूंगा, डिटेल से गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ फहरिस्त कि इमाम आज़म हनीफा के मानने वालों में से जो उनकी तकलीद नहीं करते कुछ मसाइल में, तो वो हनफिया से खारिज नहीं होते। अच्छा, गांव का खुतबा देना, जो देहात का जुमा है, फतावा रिजवी उठा लो, जितने रिजवी लोग हैं फतावा रिजवी उठा लो, दूर ना जाओ, फतावा शामी उठा लो, रद्दुल मुख्तार उठा लो, फतावा आलमगीरी उठा लो, जहां तुम्हारा दिल लगता है वो उठा लो। इमाम आज़म हनीफा का मुतफिका फैसला है देहात का जुमा बातिल है। देहात का जुमा बातिल है, देहात में जुमा नहीं होगा, गांव की बड़ी मस्जिद में जुमा होगा, वहां पे जाके देहाती पढ़े। आला हजरत कहते हैं फतावा रिज़विया में, अगर कोई देहात में जुमा करा ले तो मसला नहीं होता, जायज है। इमाम आज़म हनीफा कहते हैं ना जायज है, आला हजरत कहते हैं जायज है। तो क्या आला हजरत हनफी नहीं रहे? बताओ, हनफी नहीं रहे? हनफी है भाई। वो सिर्फ ये है बाज मसलों में इमाम आज़म हनीफा ने खुद बताया, आगे चल के मैं दलाइल दूंगा कि कुछ चीजों में अगर आप तकलीद हनफिया नहीं करते तो वो हनफियों से खारिज नहीं होगा, जमात अहले सुन्नत खारिज नहीं होता। वो इल्मी इख्तिलाफ फ्रूई मसाइल पर मुख्तलिफ ही मसले में इख्तिलाफ है और मुख्तलिफ ही मसले में किसी की तफसीर या तजलील या तकफीर नहीं की जाएगी। मैं इस पे ऑलरेडी कलाम कर चुका तफसील गुफ्तगू के साथ। आज आप देखिए कुछ पीराने उज़्ज़ाम, डॉक्टर असद अली साहब ने अदम जवाज पर पेश किया तो लोगों ने लानते करना शुरू कर दी। ये लोग हैं वो जाहिल मुतलक, जिन्होंने दीन की अल्फ बे नहीं पढ़ी और इस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं। और आज मैं इमाम अबू तालिब पर और डॉक्टर तालिब कादरी और दीगर उलमा और तशरीक के जो अकाबरीन का कीता है वो मैं, तो दो नुकात हो गए। जब दो नजरिए उम्मत के अंदर किसी चीज में पाए जाए तो वो मसला मुख्तलफ ही है और ला तफसीका बिल इत्तेहादियात के कानून के तहत उस पर कोई फतवा जारी नहीं होगा। अगर कोई दरमियाने रोई रखता है तो
कफ़े लसान कर ले, बोले नहीं, लान तान ना करे। और अगर कोई जवाज का कीदा रखता है वो जवाज का कीदा रखे, वो उसके लिए जायज़ है। जो जवाज समझ करके किसी चीज़ का कायल हो उसके लिए जायज़ है, और जो अदम जवाज समझ करके उसके कायल हो वो उसके लिए जायज़ है। आगे चल के बात करूंगा। आला हजरत ने ईमान कुफ्र अबू तालिब पर, शरा मतालिब मुबैस अबू तालिब पर रिसाला लिखा है, मेरी पिछली गुफ्तगू गुजर चुकी उस पर। और इमाम में अबू तालिब जो है कुफर के ऊपर रिसाला लिख दिया आला हजरत ने अहले सुन्नत का अकीदा बयान करते हुए। जबकि आला हजरत के जो उस्ताद हैं, मैं आगे पेश करूंगा अभी, उन्होंने जो है ईमान अबू तालिब पर किताबें लिखी हैं। तो क्या आला हजरत के उस्ताद जो है आला हजरत के अकायद के एतबार से आला हजरत के उस्ताद हो गया गलत, और आला हजरत के उस्तादों के नज़रिए से आला हजरत हो गया गलत। तो अब इनमें दोनों में से ठीक कौन होगा? मैं ये कहूंगा दोनों ठीक है, क्योंकि मसला मुख्तलफी में किसी की तकफीर नहीं की जाएगी। आगे चलता हूं, जरा मुझे बताइए, आज सारे मौलवी जनाब जरा मुझे बताओ, उनसे पूछ के खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अहले सुन्नत के अंदर, मैं शिया की बात नहीं कर रहा, कोई ये कहे कि शियों की तरफदारी करने आया तो उनकी बात कर रहा है ना, अहले सुन्नत की किताबें पेश कर सकता हूं। 850 तफसीरुल कुरान बंदा फकीर के पास PDF में मौजूद है। जिसको जो तफसीर चाहिए मुझे बयान करें, मैं दे दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा। 850 तफसीर कुरान में आप देखें, खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कुरान करीम के अंदर जो वाक़या सूरत काफ के अंदर आया, खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक दो नजरिए हैं। मैं इंसाफ की भीख मांग रहा हूं। देखो, मैं मसला अबू तालिब पर दलाइल बाद में आएंगे, पहले मैं आपको फुकाहा अहनाफ के असूल समझा रहा हूं और फुकहा के असूल समझा रहा हूं। ईमान अबू तालिब के ऊपर जो दलील दूंगा वो बाद में, पहले सुने खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, जो बंदा नबी को गैर नबी माने वो कौन है? काफिर। एक शख्स जो नबी नहीं है उसको वो कहता है ये नबी है, तो वो कौन है? काफिर। मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी नबी है या नहीं है? तुम लोग कहोगे नहीं है, तो वो नबी नहीं है, उसको नबी मानोगे तो हो जाओगे काफिर। और जो नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, अगर कोई कहता है मैं मूसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानता, वो कौन हो जाएगा? वो भी हो जाएगा काफिर। अगर नबी को गैर नबी माने तब भी काफिर, और गैर नबी को नबी माने तब भी काफिर। ये तो एक हर शख्स समझ सकता है ये बात। लेकिन मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, 850 तफसीर अहले सुन्नत उठाइए, उनमें खिज़र अलैहिस्सलाम को बाज ने नबी कहा, बाज ने वली कहा है। अब मुझे ये बताएं, खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी कहने वाले वो काफिर हैं या खिज़र अलैहिस्सलाम को वली कहने वाले वो काफिर हैं? अगर आप कुफर का करेंगे ना, तबकात अपने साथ से लेकर, मैं ये कहता हूं उलमाए अहले सुन्नत में कोई एक मुहद्दिस जिन्होंने किताबें लिखी हैं कायनात में, उनमें से कोई एक मुहद्दिस नहीं बचेगा, सारी किताबें को आग लगानी पड़ जाएगी, सब के सब एक दूसरे के कौल के मुताबिक काफिर हो जाएंगे। जो खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम को वली मानते हैं और वो नबी जो नबी मानते हैं, उनकी नजर में नबी को गैर नबी मानने वाला काफिर हो जाएगा, तो ये काफिर हो जाएंगे। और जो वली मानते हैं वो वली को नबी मानने वालों की नजरिए के मुताबिक वो काफिर हो जाएंगे। अब जवाब ये जवाब जो है ये उधार है रिजवी का सब पे। तो लिहाजा मैं ये कहता हूं कि जो वली मानते हैं वो भी हक पे हैं और जो नबी मानते हैं वो भी हक पे हैं, काफिर दोनों नहीं होंगे। क्यों? मसला मुख्तलफी में मुर्तकिद के एतकाद को देखा जाता है, मुफ्ती के एतकाद को नहीं देखा जाता। मेरा कलाम हो चुका है इस पर, आप उसूल समझ लें। मुझे हुरीफ को ना पढ़िए, फतवा शामी पढ़ लीजिए। फतवा शामी के शुरू के आगाज में ही ना इन चीजों के बारे में तफसीलात डिटेल मौजूद है। बात में आई? ये पहली दलील। लिहाजा ऐसी कई और चीजें हैं, अगर मैं पेश करना चाहूं ना कि इमाम आज़म हनीफा के तकलीद करने वाले कई चीजों में, इमाम आज़म हनीफा के उनके शागिर्दों में अगर मैं दलाल पेश करने शुरू कर दूं इस उन्वान पर तो एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी, और फिर ये कुछ और जो गैर मुकल्लदी किस्म के लोग हैं वो फिर इन चीजों को उठा लेंगे और फिर वो अहले सुन्नत पे इतराज करेंगे, क्योंकि हमारे उलमा के पास इन चीजों को जवाब नहीं होगा, तो फिर ये फितना फैलेगा। मैं शरह कर रहा हूं, इमाम आज़म हनीफा के जो डायरेक्ट आपसे फैज़ हासिल करने वाले उलमा हैं, उनके शागिर्द हैं अब्दुल्लाह मुबारक और दीगर,
काजी अबू यूसुफ। तो दीगर तमाम का उलमा का अपने उस्ताद आज़म हनीफा से इख्तिलाफ है कई चीज़ों में, तो क्या वो हनफी नहीं रहे? वो हनफी ही है। लिहाजा वो कुछ कई चीज़ों में इख्तिलाफ रखते हैं, तो बाज़ चीज़ों में इख्तिलाफ रखने वाला कभी कोई हनफियत से खारिज नहीं होता। शाह वली मुहस्सिस देवी को आप देखिए, कितने बड़े वो हनफियों के इमाम गुजरे हैं, लेकिन वो किरात खल्फ इमाम की कायल है वो। और इमाम आज़म हनीफा की जितनी भी दलाइल हैं किरात खल्फ इमाम की रद में, वो तमाम तर ठुकरा देते हैं वो। और वो शाह वलीउल्लाह जो है वो कस कहते हैं कि इमाम के पीछे किरात ना करो। इमाम अबू हनीफा के जितने भी हदीस हैं वो कमज़ोर हैं, और जो इमाम के पीछे किरात करना है इसकी जो कायल है, इनकी हदीसें की दलाइल जो है ज़्यादा है। अनफासुल आरिफीन पढ़िए आप शाह वलीउल्लाह को। तो क्या शाह वलीउल्लाह किरात के मसले में इमाम आज़म हनीफा से इख्तिलाफ रखते हैं, तो क्या वो हनफियत से खारिज हो गए? नहीं हो गए। असूल पहले समझना होगा कि इमाम आज़म हनीफा खुद ये कहते हैं कि अगर बाज़ जो है चीज़ों में इख्तिलाफ आ जाए तो मेरे कौल के और मेरे इत्तिहाद के मुकाबले में अगर सही सनद हदीस मिल जाए तो उस पर अमल करो, मेरा कौल तर्क कर दो। एक दो बातें इस पर पेश करके आपसे जज चाहूंगा। लिहाजा इमाम हनीफा के जो शागिर्द हैं काजी अबू यूसुफ और अब्दुल्ला मुबारक, उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उन पर मैं 5 घंटे की गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ, लेकिन ये मौजू नहीं है, सिर्फ समझाना मकसूद है। आज कोई सुन्नियत से खारिज करता है, कोई हनफियत से खारिज करता है। तो मैंने जब दलाइल अदम जवाज जो है अबू तालिब ईमान का पेश किए, उसमें इमाम आज़म हनीफा की और हनफियों के दलाइल की एक अंबार है कि ईमान अबू तालिब साबित नहीं है। तो वो याद रखें कि उनके यहाँ साबित अगर नहीं है तो जो इस पे अकीदत साबित कर रखे तो वो भी हक पे होंगे। इससे वो ना हनफियत से खारिज होंगे, ना वो सुन्नियत से खारिज होंगे, ना वो रफजी हो जाएंगे। इस बात को मैं समझाने के लिए ये बारीक तमहीद बांधी है। आगे दलाइल इंशाअल्लाह ताला पेश करता हूं। अब वलदैन मुस्तफ़ा काफिर हैं, कुफ्र वलदैन मुस्तफ़ा पर मल्ला अली कारी ने पूरी रसाला लिखा। अब मुझे ये बताएं, हनफिया करने वालों, मुझे ये बताओ कि क्या अब मल्ला अली कारी पुराने इमाम काब पे फतवा लगाओगे? नहीं, उनका अपनी राय है, वो उस पे इमाम आज़म हनीफा के जो है फिक़्ह अकबर की वजह ला करके उससे बात करते हैं। तो लिहाजा ये जो है एक तवील गुफ्तगू है कि इस पे कोई वो जरा नहीं हो सकती, कोई काफिर नहीं होगा। उनकी अपनी राय है, और राय और इज्तिहाद में अगर कोई अपना मुज्तहिद जो होता है वो अब मुख्तलफी मसले में, हाँ इजमाई मसला ना हो, इजमाई मसला एक ही होगा, उसका असूल एक ही है, उसका इनकार करने वाला काफिर है। लेकिन मुख्तलफी मसले में मुर्तकिब के एतकाद को देखा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं इमाम आज़म हनीफा की बात करता हूं कि इमाम आज़म हनीफा ने जब कहा कि मेरा कौल, मेरा इज्तिहाद सामने हो और मेरी लाई गई हदीसें सामने हों, उसके मुकाबले में अगर कोई कभी हदीस मिल जाए या कुरान की आयत ऐसी सामने आए तो मेरा कौल रद्द कर दो। इस पर चंद एक बार बात पेश करके ताकि बताऊंगा आपको कि इमाम आज़म हनीफा के तकलीद करने वाले अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ रखते हैं इमाम आज़म हनीफा से, तो वो मुक़ल्लिद इमाम आज़म हनीफा ही रहेंगे, वो इमाम आज़म हनीफा की तकलीद से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस पर इमाम आज़म हनीफा ने खुद आपको छूट दी है। मैं आपके सामने पेश कर दूं कौल अन अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अन अबू हनीफा दा इज़ा कुल्तु कौलन व किताबुल्लाह युखालिफु इत्रिकू कौली। फरमाया जब मेरा आपको कौल मिल जाए, मेरा कौल कोई मिल जाए आपको कि जो किताब सुन्नत के मुखालिफ हो, तो फिर क्या करना है? आपने उसको छोड़ देना है, तर्क कर देना है। अन अबू हनीफा ता इज़ा कुल्तु कौलन व किताबुल्लाह युखालिफुहु उतरिकू कौली, मेरे कौल को छोड़ दो जो किताबुल्लाह के मुखालिफ में हो। व इज़ा कान खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखालिफुहु अतरिकू, जो कौली जो हजूर की खबर के मुखालिफ हो उसको भी तर्क कर दो। व इज़ा कान कौलु असहाबता, जो सहाबा के कौल मुखालिफ हो, युखालिफुहु मुखालिफ हो, अतरिकू कौली, वो कौल भी छोड़ दो। ठीक है, ये हवाला नोट कर लें, कोई ये ना कहे कि कहां से उठा के दे दिया। ये दलाइल नबुव्वत के अंदर इमाम बहकी ने सही सनद के साथ रिवायत किया इसको, फतवा शामी के अंदर ये मौजूद है। और फतवा शामी के अंदर एक और आगे चल के साथ लिखती हैं वाइजा सहा हदीसा, फतवा शामी पढ़ रहा हूं
ये हनाफ से गुजारिश कर रहा हूं, ये तासुब और जंग की कैफियत ना बनाओ, भाई भाई बन जाओ। और अगर ये असूल जो आज़म हनीफा ने दिया है और फुकाहा का असूल है, इसको देख के चलोगे तो आपको शियाई भाई नजर आएंगे, आपको देवबंदी भाभी भाई नजर आएंगे, और आप एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान बन करके चलोगे। काश तुम लोग फुकहा के इस असूल को जान जाते, फिर दीन की बात करते तो मजा आ जाता। फिर आपको ये वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये बात आपको समझ आ जाती। आज कोई हनफी का इमाम आज़म हनीफा का दिफा नाम लेकर के वो इख्तिलाफ डाल रहा है, कोई सहाबा का नाम लेकर इख्तिलाफ डाल रहा है, कोई आले बैत का नाम लेकर इख्तिलाफ डाल रहा है। इंशाअल्लाह तबारक तआला इस पर मैं जब गुफ्तगू करूंगा तो बात होगी। तो ये फतवा शामी आप पढ़िए जरा। इज़ा सहल हदीस वकाना अला खिलाफिल मज़हब अमला बिल हदीस वला युखरिजु मुकल्लिदिही अला कून हनीफा वला कून हनफिया बिल अमल बिही। अगर कोई शख्स मेरे कौल को छोड़ के असही हदीस पे अमल करता है, मैं आज़म हनीफा कह रहे हैं, फतवा शामी पेश कर रहा हूं, वला यखरुजु मुकल्लिदिही अला कून हनफिया बिअमल बिही। फरमाया वो शख्स जो है अमल में मुकल्लिद हनफिया से खारिज नहीं होगा, वो हनफी ही रहेगा। बस ये बात आज़म हनीफा की दिल में लिख लो। फतवा शामिया के अंदर, फतूहात मक्किया के अंदर इब्न अरबी, इमाम मोइनुद्दीन इब्न अरबी ने और दीगर तफसीर मज़हबी के अंदर एक वजहात की फहरिस्त है इस कौल की, सही सनद के साथ तारीख कुतुब में पेश कर सकता हूं मैं, लेकिन सिर्फ आपको यहां पर यह बात देके जा रहा हूं। अगर कोई अमल हदीस से साबित हो जाए तो इमाम आज़म हनीफा का कौल तर्क कर दो और जो है उस फरमान को पकड़ लो। यही इमाम आज़म हनीफा कहते हैं मेरा मजहब है। बल्कि ये पेश कर देता हूं आपको, ये भी कोई ना कहे, फतावा शामी, फतूहात मक्किया और तफसीर मज़हबी का ये वाला है। इज़ा सहातुल हदीस व आरिज़तुल कौल साहिब व इमामा फला सबील अला अलल उदूल अन हदीस व तर्कुल कौल ज़ालिका इमाम। फरमाया अगर आपका इमाम के कौल के मुखालिफ कोई हदीस मिल जाए तो हदीस पे अमल करना वाजिब है और तर्क कर दो। जो आप इनका इंसाफ यही है, वो कौल आर्जी है जो साहिब इमाम का कौल है, पहले को हदीस और कुरान लेंगे आप। ये इमाम आज़म हनीफा का मज़हब है। अब कोई ये ना कहे जनाब तुम रफ्ज़ भी हो गए हो, तुम गैर मुकल्लिद भी हो गए हो, और नहीं यार, हाँ हाथ जोड़ता हूं भाई, और भाई मैं तो कोई मौलवी भी नहीं हूं। आप कोई मौलवी होता, किसी फिरके का होता तभी आप करते यार फलां है। मैं तो किसी मदरसे का भी नहीं हूं कि मुझे कोई मदरसा फंड देता है। और भाई मैं तो वो हेडफोन यहाँ रखे ना अपनी वॉइस क्वालिटी बनाने के लिए, वो हेडफोन रखी हुई है मेरे पास, कैमरे भी अच्छी नहीं है कि मैं अब किसी मसलक या फिरके का फंड मुझे आता है तो मैं ये वीडियो बनाता हूं अपने शौक की तस्कीन के लिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल सही सनद के साथ इमाम बहकी ने मुदखिल के अंदर और दीगर कुतुब रिवायत के अंदर इमाम बहकी इसको सनद के साथ लाए हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया कि अब आज़म हनीफा ने फरमाया अगर सही सनद हदीस मिल जाए तो उस पे अमल किया जाए, उस पे अमल किया जाए। तो इस पर अमल करेंगे, ताबी का कौल मिल जाए या इससे कम दर्जे के किसी शख्स का कौल मिल जाए तो उससे मुकाबला करेंगे। सही सनद के साथ इमाम बहकी ने मुदखिल के अंदर रवायत किया कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं इमाम आज़म हनीफा कहते हैं अगर सहाबी का कौल हो या हुजूर की हदीस हो या कुरान की आयत हो तो उसके सामने हम सर झुका लेंगे, ये हमारा मज़हब है। और अगर ताबी का कौल मिल जाए तो फिर हम उसके साथ मुकाबला करेंगे, यानी उसके साथ बहस व मुबासा करेंगे, फिर जिसकी कवी दलील होगी उसको पकड़ लेंगे। ये मजहब अबू हनीफा है। लिहाजा अब जो है मैं आपके सामने दलाइल अबू तालिब की तरफ आता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करूं कि इमाम अबू तालिब के मुतालिक दो बड़े नुकात हैं। अब मैंने पहले आपको इमाम आज़म हनीफा का असूल समझाया है, जिसमें मैंने फुक़हा का बताया कि अगर इमाम आज़म हनीफा से भी अगर किसी मफरूई मसले में या मुख्तलिफ़ी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो वो ना हनफियत से खारिज होगा, ना वो काफिर होगा, ना अहले सुन्नत से खारिज होगा। मैंने इस पर दलाइल दिए हैं, तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है इस पर।
अब